इस बात के इंतज़ार में बैठे थे कि अदालत के अमले ने हमें इन्फॉर्म कर दिया था कि अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में आज 11 बजे फ़ैसला सुनाया जाएगा, लेकिन हमारे अडियाला जेल के एंट्री से पहले गेट पे बताया गया कि जज साहब ने उसमें 17 की तारीख डाली है। एक बात का बरमला हम इजहार करते चले आ रहे हैं कि खान साहब ने कहा है अलकादर ट्रस्ट का फैसला होना चाहिए। हमें दीवार पे लिखा नज़र आता है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती रही है, हमारे साथ ट्रायल कोर्टों का रवैया गैर मुनसिफाना और गैर मसावी रहा है। इस सिस्टम को चेंज करने के लिए खान साहब 27 साल से कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक अलकादर केस का ताल्लुक है तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और एक अनफेयर प्रोसेस शुरू हुआ है जिसका मकसद फ़कत खान साहब को ज़ेर करना था, उनको कंप्रोमाइज़ करना था। उसकी बीवी को भी इसमें इसलिए शामिल किया गया ताकि खान साहब पे प्रेशर डाले। खान साहब ने ना कोई बेनिफिट लिया है, न कोई सरकार को नुकसान हुआ है, न उस यूनिवर्सिटी के वो मालिक है, वो फ़कत एक ट्रस्टी है। ये केस बिल्कुल बेहुदा बेसलेस केस है। अगर इंसाफ का फैसला हो तो आज खान साहब की बाइज्जत बरी होना लाजिम था, लेकिन सियासी तौर पे और प्रेशर के अंडर फैसले देने हो तो फिर दीवार पे लिखा सबको नज़र आता है। हम ये इजहार करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला खान साहब झुकेंगे नहीं, खान साहब डटे हैं, डटे रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस केस के फैसले आए, कोई भी और फैसला आए, वो जेल में पाकिस्तान की अवाम की आज़ादी की खातिर, अदलिया की खातिर, इंसाफ की खातिर, आईन की खातिर इसमें जेल है। उसको अपनी जान और अपने केसेस की परवाह नहीं है। वो पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की अवाम की जमहूरियत की परवाह है उनको। आज के दिन फैसला अनाउंस न करना, मैं ये आपको कहूँ, हमारे तरफ से नहीं है। हम बिल्कुल तैयार हो के इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है ये। जी प्लीज। वैसे साहब एक तो बताया गया कि जी मैं एक चीज में मैं इजाफा सलमान राजा साहब कह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना इजाफा करूंगा कि हमारा मुज़ाकराती अमल जारी है। सुनने में ये आ रहा है कि 15 तारीख को तीसरी नशस्त होगी, लेकिन अगर कोई ये तासुर देना चाहता है कि इस मुज़ाकरात की वजह से फैसला मौखर किया गया है तो बिल्कुल ये गलत है। हम कोई डील नहीं करेंगे। खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं, बिल्कुल उनका मौक़िफ़ दो टोक है कि वो कानून और आइन के मुताबिक अपनी जंग लड़ेंगे। वो अपनी बेगुनाही को अदालत में साबित करेंगे। पहले भी आपने मुकदमे किए, इद्दत का मुकदमा हो, साइफर का हो, हर एक में इमरान खान साहब सुरखरू हुए हैं और होते रहेंगे। इस मुकदमे को भी इंशाअल्लाह हम उसी तरह लड़ेंगे। हम डील बिल्कुल नहीं कर रहे, हम मुज़ाकरात इसलिए कर रहे हैं कि मुल्क में जमहूरियत हो, मुल्क में इंसाफ हो, मुल्क में इंसानी हुकूक जो हैं उनको बालादस्त किया जाए। मुज़ाकरात का मकसद और कुछ भी नहीं है। हम किसी के लिए कोई आसानी, कोई आसाइश नहीं मांग रहे, लेकिन इसलिए अगर ये तासुर देना मकसद है कि इसको मौखर करें, इस दौरान मुज़ाकराती कमेटी का इजलास हो, तो ये बिल्कुल इनकी स्कीम नाकाम होगी। मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। शुक्रिया। सलमान अकरम राजा साहब कानूनदान है, आप भी और साहब भी, 3 दफ़ा ये फैसला मौखर हुआ तो इसका क्या मतलब है? मैंने यही अर्ज किया ना, ये कोशिश शायद की जा रही है कि कोई तासुर दिया जाए कि कोई डील हो रही है। कोई डील नहीं हो रही। ठीक है, खान साहब ने बरमला कहा है, खान साहब ने ये कहा है। बुशरा बीबी भी नहीं आई, हालांकि उनको पता था। देखो एक भी नहीं है, बुशरा बीबी नहीं, देखो बुशरा बीबी अभी पहुंच रही है। खान साहब भी जेल के अंदर है, उनको वहां जेल में कोर्ट लाना जेल वालों की जिम्मेदारी है। टाइम बताया गया था 11 बजे। आज 2 केसेस इस जेल में होने थे। एक 9 मई के केसेस वो भी शुरू होते हैं। जब 9 मई के केसेस होते हैं तो हमारा हमेशा 12 बजे तक ट्रायल शुरू हो जाता है। आज वो पहले एडजर्न हो गया और ये केस जिसमें खान साहब जेल में, उसको प्रोड्यूस किया जा सकता था। बुशरा बीबी अनहरवे, उसने भी वहाँ पेश ही होना था, लेकिन जज साहब ने पहले से उन्होंने डेट दे दी। इस तासर को कैसे जाहिर करेंगे कि 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा ये फैसला मौखर हुआ? आज कमरा अदालत से जज साहब भी उठ के चले गए।
دیکھیں یہی تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو ٹرائل کورٹ ہے اس کا برتاؤ صحیح نہیں رہا ہے، لیکن یہ نہیں وکلا ہمیں ٹائم دیا گیا تھا 11 بجے دیا گیا تھا، اور ہم اسی وقت آئے تھے اور سارے لوگ موجود تھے، ان کی فیملی موجود ہے، میں موجود ہوں، سلمان راجہ صاحب موجود ہیں۔ ٹرائل کے دوران بھی ہم نے ان کو بہت سارے مواقع دیے، نہیں دیکھو ابھی ججمنٹ اناؤنس کرنا، خان صاحب ادھر ہی ہے، وہ آ جاتے ہیں، پہلے جب آنس کرتے تھے تو دوسرے والے کیس میں تو ہم آ رہے تھے تو انہوں نے ججمنٹ اناؤنس کی، بشرا بی بی تو ابھی پہنچی نہیں تھی اور اس کے ایبسنس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا، پھر بشرا بی بی خود چل کے آئی ہے بنی گالا سے۔ جاتا ہے تو کمرہ عدالت میں ملزمان کا ہونا ضروری ہوتا ہے؟ ہاں یہ بتائیے۔ پہلے بھی کئی مقدمات کے فیصلے آ چکے ہیں، آج کے فیصلے سے امید ہے کہ جانچی پاشا کرنے کے خلاف دیکھو میں نے پہلے عرض کیا کہ دیوار پہ لکھا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر انصاف کے فیصلے ہوتے تو ہمارے ساتھ پہلے ہو چکے تھے، یہ چوتھا فیصلہ ہوگا، تو ہمیں ان سے امید نہیں، لیکن اعلیٰ عدلیہ سے ہمیں ضرور امید ہے، انشاءاللہ تعالیٰ انصاف کا فیصلہ ہوگا، اعلیٰ عدلیہ میں جائیں گے، وہاں اپنا کیس پلیٹ کریں گے، جس طریقے سے باقی کیسز ختم ہو چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کیس میں واضح کر دوں، اس میں خان صاحب نے بینیفٹ نہیں لیا، یہ گواہوں نے ایڈمٹ کیا ہے، اس میں سرکار کا لاس نہیں ہوا، آج بھی سرکار کا کوئی کیس کوئی اپلیکیشن پینڈنگ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی لاس ہوا ہے اس کو آپ کر لیں، یہ تو ایک ٹرسٹ ہی ہے خان صاحب، یہ یونیورسٹی اس کی ذاتی نہیں ہے، یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ آپ ایک فلاحی ادارے کے کام کے بیس پہ نہ صرف خان صاحب کو بلکہ ان کی شریک حیات کو بھی آپ صرف اس لیے سزا دے رہے ہیں کہ آپ اس کو پولیٹیکلی منور کر رہے ہیں۔ اس بات کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ عدالت کے عملے نے ہمیں انفارم کر دیا تھا کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس میں آج 11 بجے فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن ہمارے اڈیالہ جیل کے انٹری سے پہلے گیٹ پہ بتایا گیا کہ جج صاحب نے اس میں 17 کی تاریخ ڈالی ہے۔ ایک بات کا برملا ہم اظہار کرتے چلے آ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا ہے القادر ٹرسٹ کا فیصلہ ہونا چاہیے، ہمیں دیوار پہ لکھا نظر آتا ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی ہے، ہمارے ساتھ ٹرائل کورٹوں کا رویہ غیر منصفانہ اور غیر مساوی رہا ہے۔ اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے خان صاحب 27 سال سے کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں تک القادر کیس کا تعلق ہے تو یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اور ایک انفیئر پروسیس شروع ہوا ہے جس کا مقصد فقط خان صاحب کو زیر کرنا تھا، ان کو کمپرومائز کرنا تھا، اس کی بیوی کو بھی اس میں اس لیے شامل کیا گیا تاکہ خان صاحب پہ پریشر ڈالے۔